हम प्रोटो हिस्ट्री में आ गए हैं इंडियन कंटेक्स्ट में, और प्रोटो हिस्ट्री आद्य इतिहास उसे कहते हैं जब हमें स्क्रिप्ट का ज्ञान हो लेकिन हम स्क्रिप्ट को न समझ पाए हो और न लिखा जा सका हो। हड़प्पा संस्कृति और वैदिक काल प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। हमने पिछले वीडियो में हड़प्पा संस्कृति के बारे में कुछ बातें की थी, जिसे आज हम थोड़ा विस्तृत करना चाहते हैं। भारत में एक ताम्र कांस्य संस्कृति थी जो नगरी थी, और चूंकि इस संस्कृति को सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, में पहचान की गई थी, उसी आधार पर इसका नाम हड़प्पा कल्चर दिया गया। माना जाता है कि यह संस्कृति 2500 बीसी से लगभग 1700 बीसी तक थी, अप्रॉक्सीमेटली 800 ईयर्स, और इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों से लेकर पूर्व में सहारनपुर और मेरठ तक था, और उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में गुजरात तक था। गुजरात का महाराष्ट्र के भी कुछ रीजन तक था, बहुत बड़े क्षेत्र में था। इन इंडिया around 2500 BC to 1700 BC, that is approximately 4005 years back, there was an urban culture, copper bronze culture, which was expanded in northwest from some region of Afghanistan to in east Meerut Saharanpur, and in north from Jammu Kashmir Manda to south in Rahmandel. This culture was urban. Contemporary to this culture are a bit ancient to this culture. There was a urban culture in Mesopotamia, Sumeria, that is Iraq, and in Egypt, and also in China. And later to a bit later to it, there was urban culture, Aegean culture in Europe. हड़प्पा संस्कृति की ही समकालीन संस्कृतियां विद्यमान थी इराक के मेसोपोटामिया में, थोड़ी पहले की मानी जाती है, 3000 बीसी की। इजिप्ट में नील नदी घाटी की सभ्यता, चाइना में भी अर्बन कल्चर थी, और थोड़ा बाद में यूरोप में भी एजियन कल्चर थी। ये सभी कल्चर, ये सभी संस्कृतियां नगरी थी। इनकी अपनी अलग अलग विशिष्टताएं हैं। एज फार एज हड़प्पन कल्चर इज कंसर्न, इट सीम्स मोर वाइड इन एरिया। हड़प्पा सभ्यता इन अपनी समकालीन संस्कृतियों की अपेक्षा बड़े क्षेत्र में थी, और हड़प्पा सभ्यता इन समकालीन संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक प्लान्ड थी, नियोजित थी। अनेक नगरीय स्थल मिले हैं
जिनकी नगरों की बनावट, जिनों की नगरों की संरचना में काफी समानता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा जैसे स्थान हैं जहां से नगरी जीवन के व्यापक प्रमाण मिले, बड़े तौर पर प्रमाण मिले। चौड़ी सड़कें, सड़कों के किनारे मकान, मकान 2 मंजिले भी, सीढ़ियां, पक्की ईंटों का भी प्रयोग, कूड़ेदान का प्रयोग, जलाशय, बड़ा आवास, श्रमिक आवास, अनेक उद्यम के स्थल, व्यापार, एक स्थान पर पाई गई बस दूसरे स्थान पर, न केवल इस सभ्यता के स्थल पर अपितु विदेश में भी जली व्यापार। यद्यपि अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी और उनका व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। यह सभ्यता कैसे उद्भूत हुई, यह अभी भी समस्या हम नहीं सुलझा पाए। कैसे, हाउ दिस कल्चर evolve as urban culture? So far, we are unable to give any accurate answer. मोहनजोदड़ो में इस सभ्यता के कई स्तर पाए, अंतिम स्तर भी डेवलप्ड रूप में मिला। यह ग्रामीण संस्कृति से कैसे शहरी संस्कृति बना, उसमें क्या क्रमिक विकास था, इसको हम सिद्ध नहीं कर पाए। ऐसे ही इतनी विकसित सभ्यता का कैसे पतन हो गया, इस बात को भी हम नहीं अभी तक निर्णय ले पाए। क्योंकि अगर इतनी विकसित अर्बन कल्चर थी तो बीच के 1700 BC से लगभग 600 BC तक 1000 सालों तक नगरी जीवन लुप्त कैसे हो गया। और फिर अर्बनाइजेशन हमारा जो है बुद्ध काल में शुरू हुआ 600 BC में। Historians are of the view that different regions, because of different regions, this civilization become extinct और इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ पाई। कुछ बाढ़ की बात करते हैं तो कुछ प्राकृतिक आपदा की, तो कुछ युद्ध की, तो कुछ प्रशासनिक शिथिलता की। ऐसा प्रतीत होता है अनेक कारण मिलकर या अनेक कारण इस सभ्यता के विनाश के कारण बने होंगे। जो भी हो, उसके बाद जब वैदिक कल्चर आई तो पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति थी, उसमें अर्बनाइजेशन का नामो निशान नहीं था इसके लगभग 1000 सालों तक। तो ऐसी स्थिति में यह रहस्य का विषय है। लेकिन 2 बातें जरूर हैं। आर्थिक जीवन समुन्नत दिखाई पड़ता है हड़प्पन लोगों का, सामाजिक जीवन भी, सांस्कृतिक तत्व दिखाई पड़ते हैं, जल की महत्ता दिखाई पड़ती है, धर्म की महत्ता दिखाई पड़ती है, संयुक्त परिवार व्यवस्था दिखाई पड़ती है, नागरिक जीवन और एक नगरी आर्किटेक्ट और नगर नियोजन देखते हुए कोई राजनीतिक संरचना भी दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता न केवल आर्थिक दृष्टि से समुन्नत थी, अपितु सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तत्व भी इसमें थे। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ written evidences, we are unable to say anything specific या anything in definite terms about their social, religious and political practices. But as far as existence of these are concerned, we can very confidently say that there was existence of one or another form of social, political and religious life in Harappan people.
हम लिखित साक्ष्यों के अभाव में बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि इनका सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन कैसा था, लेकिन एक बात जरूर कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप में इस सभ्यता में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलू थे और वो काफ़ी कुछ मजबूत भी थे। थैंक यू।